तस्वीर के सामने अर्ज कर रही है, रुधन कर रही है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोज रोज इस प्रकार का वृतांत हो रहा है। डेली शाम ध्यान करती है, माला सेरी जाती है, भगवान की भक्ति करती है और भगवान के सामने बड़े रुधनवरी आवाज से अपने मन के विचार प्रकट करती है। ऐसे कुछ समय और बीत गया। भगवान ने विचार किया अब समय भी नजदीक आ गया और माता को ज्यादा परेशान करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखो एक दिन दीनानाथ साक्षात करतार विष्णु भगवान क्या करते हैं, भगवान विष्णु एक संत का वेश धारण कर लेते हैं। एक संत बनकर माता साधु के रंगमहल के नीचे आ जाते हैं और किस प्रकार से आवाज लगा रहे हैं। अज संत भेष बनाई के अरे साधु द्वार पर आयो है, आकर अलख जगाई ना ये साधु छल आयो। संत का वेश धारण करके भगवान रंगमहल के नीचे आ जाते हैं और आकर किस प्रकार से अलग जगा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं दीनानाथ भगवान, क्या कह रहे हैं महल के नीचे। अज 3 दिना को भूको बावण अरे करुणा करी पुकार, अरे भूख से मैं व्याकुल हुआ तुम सुन जो साधु। संत के वेश में भगवान आवाज लगा रहे हैं महलों के नीचे, हे माँ मैं भूख से व्याकुल हूँ, 3 दिन का भूखा ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा चाहिए, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। ये आवाज माता साधु तक भी जाती है। हीरा दासी भी सुनती है, दौड़कर माता साधु के पास जाती है और निवेदन करती है, माँ एक संत द्वार के ऊपर आया हुआ है और बोल रहा है कि मैं 3 दिन का भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ दान दक्षिणा चाहिए। साधु माता ने हीरा से कहा, दासी मैं इस समय स्नान कर रही हूँ, मेरे अंग के ऊपर कपड़े नहीं हैं और मैं इस अवस्था में जाकर संत को भिक्षा नहीं दे सकती, इसलिए तुम जाओ सोने के थाल में हीरा मोती भर के ले जाओ और संत को दीक्षा दे दो। माता का निर्देश सुनकर हीरा दासी सोने के थाल में हीरा मोती भरकर उस संत रूपी भगवान को देखो दीक्षा देने के लिए जाती है। तो क्या हाल होता है आगे। अज हीरा दासी चली महल से अरे भर मोतियन को ठाल, भिक्षा नहीं लेवे छावरो अरिया कर दीनी निकार। नारायण भगवान की। इस प्रकार जब माता साधु के निर्देश के बाद हीरा दासी हीरा मोती भरकर संत को दक्षिणा देने के लिए पहुंची और दक्षिणा देने लगी तो संत ने मना कर दिया, दासी मैं तेरे हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, तू दासी है इस घर की, दासी के हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता। जो इस घर की मालकनी और स्वयं आवे और जिस अवस्था में बैठी है इसी अवस्था में आवे तो मैं भिक्षा लूंगा, अन्यथा यहां से भूखा चला जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं संत जी। अज भिक्षा दे जा साधु मात, तुम इसी भेष में आ जाओ, साधु भूखा जाए द्वार से तो मेरे श्राप भी सुन जाओ। और कहा दासी से, दासी इस
इस घर की जो मालकनी उससे जाकर के बोल देना वो खुद आवेर भिक्षा देवे, और भिक्षा नहीं देती है, मैं अगर खाली हाथ यहाँ से लौट जाता हूँ तो मैं श्राप दे दूंगा जो उसको भोगना पड़ेगा, बोल देना तेरी मालकनी से। दासी गई दौड़ के कहा, माँ संत जी तो इस प्रकार से बोल रहे हैं, मेरे हाथ की भिक्षा लेने के लिए मना कर दिया, आप स्वयं को बुला रहे हैं और इसी बेस पे बुला रहे हैं। उस समय मेरे भाइयों माता बहनों, माता साधु के अंग के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, कपड़े विहीन होकर के स्नान कर रही थी माता साधु। दासी ने कहा, बा आपको इसी बेस पे बुलाया संत ने, जैसे बेटी वैसी जाकर के भिक्षा लो तो भिक्षा लेगा, अन्यथा लौट जाएगा, श्राप और दे देगा जो भोगना पड़ेगा। श्राप की बात को सुनकर माता साधु बड़ी दुखी हुई, मन में विचार किया, अगर मैं इसी वेश में जाकर के भिक्षा देती हूँ तो आज मेरा पति और धर्म नष्ट हो जाएगा। जो जिंदगी भर मैंने पति और धर्म पाला है वो आज मेरा सर्वनाश हो जाएगा, और भिक्षा नहीं देती हूँ, संत खाली लौट जाता है तो मेरा धर्म भी नष्ट हो जाएगा। क्या करो प्रभु, मुझे चिंता में डाल दिया, मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा है, मैं भिक्षा देने जाऊं या न जाऊं। इस प्रकार से विचार कर रही थी। क्या विचार करती है मन में माता साधु, क्या बोल रही है? क्या विचार कर रही है मन में? अज पतिव्रत धर्म जाए तो जाने दो, मैं अपना धर्म निभाऊंगी, मैं अपना धर्म निभाऊंगी, मैं अपना धर्म निभाऊंगी, ओ मैं अपना धर्म निभाऊंगी। लगन अवस्था भिक्षा देव अपना धर्म बचाऊंगी। नारायण भगवान की जय हो। माता थोड़ी विचार कर रही है, आज मेरा पतिव्रत धर्म जाए तो जाने दो, लेकिन ये मेरा हिंदू धर्म है, मेरी संस्कृति का धर्म है, भिक्षु भगवान को मैं खाली नहीं लौटने दूंगी। और मन में विश्वास करके अगर सोच रही है, विचार कर रही है मन में, अगर मैंने अंतरात्मा से भगवान की सेवा की है, पतिव्रत धर्म का मैंने अच्छी लगन से अगर पालन किया तो आप परमात्मा के हाथ में मेरी लाज बचाना। द्रौपदी को दुर्योधन ने जब नगर करने की सोची तो भगवान ने आकर के उसका चीर बढ़ाया। अगर मेरी सच्ची लगन की भक्ति है, पतिव्रत धर्म का अगर मैंने पालन किया है तो परमात्मा के हाथ है मेरी लाज। बिगड़े तो है परमात्मा, लाज जाएगी तो तेरी, बचेगी तो तेरी, लेकिन संत मेरे दरवाजे से भूखा नहीं जाएगा। और ये विचार करके माता साधु अपने थाल में हीरा मोती भर लेती है और देखो महल के दरवाजे से जो बाहर निकलने लगती है तो परमात्मा की क्या कृपा होती है मेरे भाइयों। माता साधु के जो शीश के बाल थे, अचानक बाल बढ़ा देते हैं भगवान, शीश से माता साधु का बाल बदन पूरा ढक जाता है, आनंद आ जाता है माता साधु को। जब शीश से पूरा बाल से पूरा शरीर ढक गया, माता साधु विचार करते हैं, मेरे सामरिया वास्तव में तू भक्त वत्सल है दीनानाथ, आज मेरी लाज बचाई। मैं तुम्हारे भरोसे नग्न अवस्था में भिक्षा देने के लिए जा रही थी, लेकिन कृपा करी दीनानाथ, आपने मेरे केस बढ़ाकर मेरी लाज को बचा लिया। और ये विचार करके आगे बढ़ती बड़ी प्रसन्न हो रही है और संत जी के पास पहुंच जाती। देखो और देखिए सज्जनों, ये भक्ति का ही प्रताप था। हमारे हिंदू संस्कृति में हमारे इतिहास गवाह है, हमारे वेद पुराण गवाह है, हमारे शास्त्र पुराण गवाह है। जिस चीज ने भगवान के से अंतर आत्मा से भक्ति की है तो भक्त का भगवान ने कभी मान न जाने दिया। चाहे भगवान ने स्वयं का मान को नीचा कर लिया, लेकिन भगवान के मान, भक्त के मान को नीचा नहीं किया परमात्मा ने। ऐसे काफी उदाहरण है, लेकिन ऐसी लगन होना चाहिए जैसी भक्ति करी प्रहलाद भक्त ने। प्रहलाद जैसे पुकार के तो देख, तुझे पहाड़ों से न बचा दूं तब कहना। प्रहलाद के जैसे पुकारना तो सीखो। आज भी भगवान आपको पहाड़ों से बचा सकते हैं।
नरसिंह के जैसे रिझाना तो सीख, रिझाना सीखो नरसिंह से भगवान कैसे रिझते हैं। अंतरात्मा में वो प्रेम होना चाहिए। क्षण में मायरा भर दिया नरसिंह जी का। आज ये भक्ति का ही प्रताप था। जब माता साधु ने अंतरात्मा से भगवान की भक्ति करी थी तो आज भगवान ने लाज को बचा दिया। शीश से केस बढ़ गए, उसकी लाज बच गई और संत जी को भिक्षा दे रही। देखो आगे क्या होता है। संत जी को भिक्षा देती है और निवेदन कर रही है। माता साधु संत जी से बोल रही है, हे महाराज, आज कोठा सारी उजड़ गई, अरे मैं विधवा हो गई नाथ, अरे वंश डूबे मेरो सारो, और ते सुन जो मारी माता साधु कह रहे, नाथ मैं विधवा हो गई, मेरा पति चला गया, गोट मेरी शरीर उजड़ गई, जन्म से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, मैं गोट के अंदर इकल्ली हूँ, मेरा सर्वनाश हो गया। संत जी आगे क्या कह रही है, अज टाट बाट मारे घना, अरे सारा हो गया कख, जिंदा रह कर क्या करूं, अब मारी बिगड़े बात। और निवेदन कर रही है, महाराज टाट बाट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सारा काक हो गया, अब मुझे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, मैं भी जिंदा रह के क्या करूं, मुझे सत नहीं चढ़ा, मैं इकल्ली रह गई, मेरी देरानी जेठानी को सब चढ़ गया, पत्तों के साथ वो विष्णु लोक को पहुंच गई, और मेरे साथ ऐसा कैसा अन्याय हो रहा है प्रभु, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो सज्जनों, माता साधु की बात को सुनकर वो भगवान जो संत के भेष में थे क्या क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार माता साधु को समझा रहे हैं। सती मत होवे साधु जी, था सुन लो पूरा हाल, थारे घरियो सावरो, और इन गोठा को रखवा। अज जन्म होवे फूल में, अरे तेरो लाल कहावे गो, सवाई भोज को लाड लो, कोठा ने फेर बतावे गो। संत जी ने कहा, मां कमल फूल में उतारूंगा तेरे घर, सवाई भोज का लाडला इस धरती के ऊपर आएगा और गोट को दोबारा बसाएगा, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। आगे कहा, राणा से बेरी लेगा, जो तुम्हारा बेरी था राणा, उससे बेर लेगा, संसार में धर्म ध्वजा फैलाएगा, ऐसा लाला तेरे दरवाजे आने वाला है। मां संत की बात को सुनकर माता साधु बड़ी अफसोस में पड़ जाती है कि कैसी भविष्यवाणी कर रहा है। एक साधारण संत के ऐसी वार्ता करना संत के बस का नहीं है। या तो ये संत के बस में कोई देवता है, माता साधु मन में विचार कर रही है कि संत के भेष में या तो कोई देवता है, या संत के भेष में कोई कपटी साधु बन के आया है। विचार करके
क्या बोलती है संत से? क्या कह रही है माता साधु? अज ये सी बाणी बोलना, अरे ये संगत की ताकत नहीं कहलाती है। संत भेष में कोई देवता ये मेरे समझ में आती है। इसी बात करना संत के बस का नहीं है। या तो संत के भेष में कोई देवता आया है जो ईश्वर की बात कर रहा है, और देवता नहीं है तो आगे क्या बोल रही माता साधु? देवता आया संत बन और असली रूप बता दीजिए। अरे पापी कपटी आया गोठ में तो मेरे श्राप भी सुन लीजिए। और कह रही माता साधु, हे देवता, अगर संत के भेष में कोई देवता आए हो तो मुझे आपके असली भेष के दर्शन करवाओ। अगर देवता है तो दर्शन करूंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और जो कपटी संत अगर देवता रूप में आए हो तो मैं भी जन्म से पतिव्रता हूं, श्राप दे दूंगी तो जिंदगी भर तुझे भी भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से माता साधु बोलती है। आगे क्या कह रही है? अज जन्म जन्म से पतिव्रता सेवा करती दिन रात, श्राप मेरा झूठा नहीं और या थाने सुनाऊं। संत जी, अगर आप कपटी संत बन के आए हो तो मैं भी श्राप दे दूंगी, जन्म से पतिव्रता हूं, मेरा श्राप झूठा नहीं जाएगा। और कोई देवता है तो अपने असली रूप का दर्शन मुझे करावे। निर्णय आपके हाथ में है, देवता हो तो दर्शन करा दो, और कपटी हो तो श्राप सुन लो। भगवान ने भी विचार किया कि जन्म से पतिव्रता है, अगर श्राप दे दिया तो इसका श्राप झूठा नहीं जाएगा, इसलिए तो अच्छा है कि मैं मेरे असली रूप का दर्शन ही करा दूं इसको। तो देखो भगवान किस प्रकार माता साधु को विष्णु अवतार का दर्शन कराते हैं, क्या लीला कर रहे हैं भगवान। चतुर्भुज रूप धारण कियो और चक्र गधा ली हाथ, पीताम्बर धारण किया या बंसी बजाई। मोर मिकट सिर पर सोवे और गल बे जंती माल,